उत्तराखंड भाजपा में चल रहे भीतरघात की भनक पर केंद्र की सनक गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर अपने ही प्रत्याशियों को चुनाव में हराने के गंभीर आरोप लगने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को जिस तरह दिल्ली तलब किया गया है, वो केंद्र में मची बौखलाहट की दास्तां बयां करता है। भाजपा हाईकमान ने विधानसभा चुनावों के रुझान अपने हक में मोड़ने के लिए जितने पापड़ बेले, उन पर उनके ही कार्यकर्ता बवालों का बुलडोजर चलाते दिख रहे हैं। आलम यह है कि आलाकमान के सामने अब अपना ही रिपोर्ट कार्ड पेश करने प्रदेश के सीएम दिल्ली पहुंच गए हैं। अब पार्टी में मचे कौन कौन से पंगे और किस किस मुद्दे पर इस मुलाकात में चर्चा होनी है, वो जानते हैं। बीजेपी में आए सियासी भूकंप का केंद्र प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, तो लाजमी तौर पर आलाकमान की अदालत में आरोपी भी मौजूद रहेगा। सीएम धामी के साथ साथ इसलिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी दिल्ली से बुलावा भेजा गया है। बातचीत होगी या बहस अलग बात है, पर होगी भीतरघात के मुद्दे पर ही। लक्सर विधानसभा से सिटिंग विधायक संजय गुप्ता के कौशिक पर दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करने का आरोप लगाने के बाद से ही उत्तराखंड की सियासत में खलबली मची हुई है। इसके अलावा चंपावत और काशीपुर से सिटिंग विधायक कैलाश गहतोड़ी और हरभजन सिंह चीमा ने भी पार्टी में गद्दारों के होने के आरोप लगाए हैं। इस सबसे बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे एक तरफ कुआं, दूसरी ओर खाई, यानी इल्जाम सच है तो भी गंभीर स्थिति, नहीं है तो भी मामला पेचीदा। इससे हाईकमान असहज है और मीटिंग में इस पर रिपोर्ट तलब करेगा। उत्तराखंड में इस बार के चुनाव जितने दिलचस्प रहे, उससे कहीं ज्यादा रोमांचित इसके नतीजे होंगे। कारण है कांटे की टक्कर। 2017 का चुनाव भाजपा के लिए एक तरफा था, लेकिन 2022 का चुनाव कांग्रेस के हक में जाता दिख रहा है। भाजपा 60-10 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर तो रही है, लेकिन ये आंकलन बंद आंखों से भी निराधार दिखाई पड़ता है। इसका अंदेशा केंद्र को भी है और ऊपर से प्रत्याशियों के तेवर भी सच्चाई बयां कर रहे हैं। यही वजह है कि बैठक में केंद्र दोनों नेताओं से मतदान को लेकर रिपोर्ट लेने के साथ नतीजों को लेकर भी चर्चा करेगा। मतदान के बाद से ही भाजपा का आत्मविश्वास गिरा हुआ नजर आया है। वोटिंग के बाद कई सीटों के प्रत्याशियों के चेहरे उतरे हुए दिखे थे। ऊपर से कांग्रेस जिस जोश के साथ 48 सीटों पर जीतने का दावा ठोक रही है, उससे भी प्रदेश बीजेपी की परिस्थिति केंद्र को चिंता में डाल रही है। इसलिए खबरों की माने तो धामी हाईकमान के सामने एक एक विधानसभा सीट को लेकर रिपोर्ट रख सकते हैं। मतदान के बाद सीटों की सियासी हवा किसके रुख में बहती दिखी, इस पर वो रिपोर्ट पेश करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सिटिंग विधायक मदन कौशिक आए दिन पार्टी में मच रही खलबली की जड़ बन रहे हैं। एक तो उन पर गद्दारी के आरोप लग गए और बाकी की कसर पूरी कर दी उनके वायरल ट्वीट और कथित पत्र ने। दरअसल हाल ही में मदन कौशिक का कथित पत्र इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ। इसमें कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की बात कही गई है। इसके अलावा उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लिखा है कि भाजपा उत्तराखंड में हार रही है, इसलिए मैं आज पार्टी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूँ। सीएम धामी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उनकी लालसा देवभूमि में भाजपा को ले डूबी है। हालांकि दोनों को ही कौशिक ने पूरी तरह फर्जी करार दिया है। उनके निर्देश पर पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर मामले में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध भी किया, पर क्योंकि भाजपा पहले से ही काफी विवादों में घिरी हुई है, तो मदन कौशिक से जुड़े इस प्रकरण को भी केंद्र मुलाकात में उठा सकती है। एक और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पार्टी में चल रहे अंतर्कलह के निपटारे के लिए दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। दूसरी ओर चर्चा का केंद्र ये दोनों ही नेता खबरों को झुटलाने में लगे हैं। सीएम धामी की माने तो वो निजी कार्यक्रम के चलते दिल्ली पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के कई अन्य नेता भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी भी इसमें शिरकत करेंगे। खैर, दिल्ली बुलाए जाने की खबरों को तो कौशिक ने भी खारिज किया है। कौशिक ने बताया कि वो मध्य प्रदेश में है, यानी कौशिक का तो पता नहीं, लेकिन सीएम के नई दिल्ली में होने की खबर सही थी और कयास लगाई जा रही है कि वो रविवार को पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा केंद्रीय आलाकमान के सामने रखने के बाद प्रदेश लौटेंगे। उससे पहले सीएम उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दरअसल खबरों के मुताबिक दोपहर तक हाईकमान के ज्यादातर नेताओं के यूपी विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने की वजह से
उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। तो बीजेपी में मचे इस घमासान पर जो भी चर्चा होगी वो इसी बीच होगी। लेकिन सवाल है कि क्या केंद्र कोई सख्त कदम उठाएगा? भाजपा में उपजे इस भितरघात के मुद्दे का असल कारण संभावित हार को माना जा रहा है। हालांकि इस पर लगाम जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि इसके खिलाफ शायद आलाकमान कोई सख्त कदम ना उठाए। बताया जा रहा है कि भाजपा का अंदरूनी आंकलन ये है कि चुनाव नतीजे आने पर बात एक एक सीट और एक एक विधायक को लेकर फंस सकती है। ऐसे में भाजपा अभी किसी को भी बेदखल या नाराज करने के मूड में नहीं है। चुनाव नतीजों तक सबको मनाने और शांत करने की कवायद है। अब तक की स्थिति यही है कि रिजल्ट के बाद ही पार्टी किसी किस्म के एक्शन पर विचार कर सकती है। यानी कुल मिलाकर आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ पार्टियों के भाग्य को नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर कई बड़े नेताओं के भविष्य को भी प्रभावित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।